क्या आप निफ्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप अभी एडमिशन प्रोसेस में हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्ट पेपर पैटर्न फॉर पीजी। ना सिर्फ पेपर पैटर्न बल्कि वेटेज, एग्जाम के लिए कितना वेटेज है डेडिकेटेड, और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इसका पूरा मार्किंग स्कीम कैसा है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पीजी के वेरियस डिपार्टमेंट्स। निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो कि माना जाता है अपने फैशन और डिज़ाइन एजुकेशन के लिए, इसके टोटल 19 कैंपसेस हैं। हम आज डिस्कस करने वाले हैं एक एक डिपार्टमेंट की मार्किंग स्कीम के बारे में, वेटेज के बारे में और उनका कैसा पेपर पैटर्न होता है। तो गाइस, निफ्ट में पीजी प्रोग्राम के लिए टोटल 3 डिपार्टमेंट होते हैं। पहला एमडेस मास्टर ऑफ डिज़ाइन, सेकेंड वन इज एमएफएम मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट एंड थर्ड एमएफटेक विच इज़ मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। शुरुआत करते हैं एमडेस के पेपर पैटर्न को पहले समझने की कोशिश करते हैं। एमडेस मास्टर ऑफ डिज़ाइन, तो अगर आप डिज़ाइन रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं तो एमडेस इज राइट चॉइस फॉर यू। इसमें टोटल 2 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 जिसमें कैट और गैट होता है एंड स्टेज 2 जिसमें पीआई राउंड होता है। गैट जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें एनालिटिकल एबिलिटी, कम्युनिकेशन एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड केस स्टडी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए पेपर टोटल 2 घंटे का पेपर होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। हाँ, तो नेगेटिव मार्किंग क्या है? अगर आपने एक भी क्वेश्चन गलत मार्क कर दिया तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25। गैट पार्ट में पूरे क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं और टोटल 120 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि आप सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो है वो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो ही आप उन क्वेश्चंस को मार्क करो। ओके, कैट की बात करते हैं, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। ये 3 घंटे का पेपर होता है और इसमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 1 घंटे में आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। इसमें आपको एसेस किया जाता है क्रिएटिविटी, डिज़ाइन अप्रोचेस और डिज़ाइन प्रॉब्लम्स को कैसे आप सॉल्व करते हैं। आपकी ड्राइंग जो स्किल्स है वो देखी जाती है, आपकी स्केचिंग स्किल्स को देखा जाता है, कलर थ्योरी पे आपको जज किया जाता है। ओके, इन निफ्ट एग्जामिनेशन कलर थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली ये एग्जाम में आपको 3 घंटे में 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे और उनमें राइटअप भी आ सकता है। जैसे अगर 2 क्वेश्चन आपके ड्राइंग से रिलेटेड है तो हो सकता है तीसरा क्वेश्चन राइटअप से आए। अभी तक ऐसा देखा गया है कि एमडेस में एक क्वेश्चन राइटअप से ज़रूर आता है, जिसमें आपको 250 वर्ड से लेकर 300 वर्ड तक का राइटअप लिखना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होता है वो होता है पीआई, पर्सनल इंटरव्यू। तो अगर आपने गैट और कैट क्लियर कर लिया है तो तभी आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो गए। ओके, पर्सनल इंटरव्यू में कुछ जूरी मेंबर्स होते हैं, राइट। वो आप 4 से 5 या फिर हो सकता है 6 जूरी मेंबर्स आपके सामने बैठेंगे और वो आपको एसेस करेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, राइट, रीडिंग स्किल्स कैसी है आपकी। ओके, एंड हाउ वेल अवेयर यू आर अराउंड योर सराउंडिंग अबाउट द द न्यू फैशन ट्रेंड्स और द न्यू डिज़ाइंस, राइट। तो और ये आपकी पर्सनल इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट्स सी द पेपर पैटर्न फॉर एमएफएम एंड एमएफटेक। एमएफएम मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट। तो गाइज, इसमें जो पेपर पैटर्न होता है उसमें वो सिर्फ पहला स्टेज होता है, उसमें गैट जनरल एबिलिटी टेस्ट। देयर इज़ नो कैट पेपर, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। स्टेज 1 में आपको सिर्फ एक ही पेपर मिलेगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो कम्युनिकेशन एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, केस स्टडीज एंड लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और हर क्वेश्चन के लिए अगर आपने गलत आंसर मार्क किया है तो नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि 0.25 होती है। सो यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। सो बी वेरी पर्टिकुलर व्हेन यू आर मार्किंग द क्वेश्चंस। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे एमएफटेक मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की, इसमें भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी हर क्वेश्चन के लिए अगर आपने गलत आंसर मार्क किया है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी विच इज सेम 0.25। यहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, केस लेट्स एंड केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। राउंड 2 जो होता है, स्टेज 2 होता है, वो होता है पीआई। अगर आपने गैट पेपर क्वालिफाई कर लिया है तभी आप दूसरे राउंड में, जो कि पर्सनल इंटरव्यू, उसमें जा सकते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने पहला राउंड क्लियर नहीं किया है वो
एलिजिबल नहीं हुए हैं सेकेंड राउंड के लिए। ओके, तो आपको पहला राउंड क्लियर करना होगा ताकि आप पर्सनल इंटरव्यू राउंड में बैठ सकें। नाउ गाइज, लेट्स सी द एग्जाम वेटेज फॉर ऑल दीज डिपार्टमेंट। MDiv मास्टर ऑफ डिज़ाइन के लिए मैंने बोला था स्टेज 1 में 2 पेपर होते हैं, पहला गैट होता है और दूसरा कैट। जो गैट होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, उसका जो वेटेज होता है वो होता है 30%। सेकेंड इज कैट क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, उसके लिए वेटेज 40% होता है। एंड द लास्ट राउंड इज PI राउंड, पर्सनल इंटरव्यू, इसके लिए भी वेटेज 30% है। तो टोटल 100% वेटेज कंप्लीट होता है यहाँ पे। याद रहे कि जो स्टूडेंट्स पहला राउंड गैट और कैट पेपर क्लियर कर लेते हैं, दे आर ओनली एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड विच इज PI राउंड। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट MFM मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट, इसमें पहले राउंड में सिर्फ एक पेपर होता है जो कि जनरल एबिलिटी टेस्ट है और उसका वेटेज जो होता है वो होता है 70%। सेकेंड राउंड जो होता है वो होता है PI पर्सनल इंटरव्यू, इसका वेटेज है 30%। तो टोटल 100% यहाँ पर कंप्लीट होता है। सिमिलरली गोज विद MFTech, पहला राउंड जो है उसमें गैट पेपर ही होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट और इसमें इसका वेटेज 70% होता है। PI राउंड का वेटेज 30% होता है। Those students who have qualified first round means GAT paper, they have qualified, only that candidates are eligible for the round 2 which is PI round, personal interview. So guys, this was all about the paper pattern for PG, the exam weightage and the marking scheme. I hope you got the information. If you have any doubt, you can ask us in the comment section below and also let us know on which topic you want us to make the video next. Thank you.